वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें हमें 12.1 करनी है। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स में डील करके फैक्टर बनाने किसी भी नंबर के। प्राइम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। Prime numbers are those numbers which are greater than 1। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होते हैं और ये सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये खुद होता है और एक 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 की, 2 का मल्टीपल होगा, 2 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 1, मतलब एक तो ये खुद हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, ऐसी 3 इंटू 1, एक ये खुद हो गया और एक 1 हो गया। अगर हम 4 की बात करें तो इसके मल्टीपल बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, इसके बन गए 3 फैक्टर बन गए। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। Prime numbers are those numbers which has only 2 factors and greater than 1। मतलब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए फिर? 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सो ऑन। जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है तब हमने प्राइम नंबर्स को ही लेके डील करके करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 15 की फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पर जाता है ये? नहीं। इसका लास्ट डिजिट अगर तो इवन होता तो ये 2 पे जाता। अगर इस अब नेक्स्ट वाले पे देखना है 3 पे, 3 पे जा रहा है ये? हाँ जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 5 पे। अब नेक्स्ट वाले में 3 पे दोबारा से जा रहा है 5? नहीं जा रहा। नेक्स्ट कौन सा है? 5, तो ये 5 पे जाएगा। ऐसे 15 की फैक्टराइजेशन हो गई 3 इंटू 5 इंटू 1। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर्स पे की जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करनी होती है और फिर उससे आगे आगे देखते जाना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें हमें मिला है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12x इंटू 36। ये दो हैं, इन दोनों की हमने इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे हम 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 लास्ट डिजिट अगर इवन होगा, ये एक टर्म है कि अगर लास्ट डिजिट इवन होता है, 2 का मल्टीपल होता है मतलब के, तो वो 2 पे चला जाता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। तो हम 2 पे देखेंगे, ये 6 पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर दोबारा ये 2 पे जा रहा है, फिर 2 पे गया तो 3 आ गया। अब 3 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा, दैट मीन्स 1। ऐसे 36 का निकालेंगे। 36 का निकालेंगे। 36 2 पे लास्ट नंबर क्या है? 2, 6 है तो ये 2 पे जाएगा। 2 2 1 2, 8 2 16, फिर 2, फिर 9 पे जाएगा। फिर 9 है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे, 3 इंटू 3 3 9, 3 इंटू 1। दैट मीन्स अगर हम 12x के फैक्टर्स देखें तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। और नेक्स्ट 36 के हैं
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब हमने निकालने क्या है इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो जो इन दोनों में कॉमन होगा वो हमें इसको कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लिया। फिर इसमें 2 है और फिर इसमें 2 है, फिर एक और 2 ले लिया। फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर 3 ले लिया। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, जो जो इन दोनों में कॉमन था वो हमने उठा लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 to the 4 3 the 12 into 1 is 12 आंसर। और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि 12 के साथ x भी है, तो इसको x भी लिखेंगे हम साथ। अगर इसमें x होता तो नीचे वाले में तो दोनों का कॉमन x भी उठाते यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2y into 22xy। अब पहले 2y के फैक्टर्स निकालेंगे। सिंपली 2 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, 2 इंटू 1 इंटू वाई। और 22 के निकालेंगे वो हम निकाल के देख लेते हैं। 22 का निकालेंगे, 2 के टेबल पे गया 11 पर, फिर 11 खुद प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा ये प्राइम नंबर पे जाएगा। तो ये बन गया 2 इंटू एक्स वाई है ना, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? अब इसमें एफ कॉमन फैक्टर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिया। फिर इसमें 1 तो चलो सभी में होता है, ठीक है। इसमें 11 है, इसमें नहीं है। इसमें x है, इसमें नहीं है। इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y ले लिया और 1, ये बन गया 2y आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 14 pq और ऐसे ही 28p² पहले हम 14 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा, लास्ट डिजिट इवन है 7 पे, 7 खुद प्राइम नंबर है तो 7 इंटू 1। फिर उसके बाद 28 के निकालेंगे, लास्ट डिजिट इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा 14, 14 2 के टेबल पे जाएगा, फिर 7 आ गया, 7 खुद प्राइम नंबर है तो पहले 14 पी क्यू के ले लेंगे, वो बन जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू पी इंटू क्यू। रेसी 28 का लिखेंगे p² क्यू², दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी की पावर 2 है। अब क्या है, p की पावर 2 है, मतलब p को 2 टाइम्स लिखेंगे। क्यू की पावर भी 2 है, मतलब क्यू को भी कितना लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। ये बन गया। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। नीचे वाले में 2 है और ऊपर वाले में दोबारा से नहीं है, तो दोबारा नहीं लेंगे। अब इसमें एक p है, इसमें भी एक p है, इसमें भी दोबारा से p नहीं है। फिर q है, इसमें भी है, एक ही है ना, तो एक वाला जो कॉमन है वो उठाएंगे। ये बन गया 2 इंटू 7 14pq आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x 3x² और 4। अब तो बहुत इजी लगता होगा। 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 3x² को लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 2 है तो x इंटू एक्स, और फिर 4 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसमें x कुछ भी नहीं है, 2x 3x² और 4। कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं लेंगे। अब इसमें x है,
इसमें x है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है ऑलवेज। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6ABC 6ABC 24AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर दी है बेटा। 6ABC 24AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। अब 6 के निकालेंगे, अब तो इजी हो गए हैं ना, फटाफट से 6 के निकाल लो, फिर 24 के निकालने हैं और फिर 12 के निकाल। 2 के टेबल पर 3 2 6 3 1 3। 2 के टेबल पर 12, फिर 2 के टेबल पे 6, फिर 2 के टेबल पे 3, फिर 3 के टेबल पे 1, फिर 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3, फिर 3 के टेबल पे 1। ठीक है, अब लिख लेते हैं जल्दी से। 6ABC का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। नेक्स्ट लिखेंगे 24 AB स्क्वायर क्या ना, मतलब 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। A की पावर 1 है, 1 टाइम लिखेंगे। B की पावर 2 तो इसको 2 टाइम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया 12 A स्क्वायर B। 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। A की पावर 2 है, अब A को 2 बार, और B की पावर 1 है तो B को 1 बार। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसके। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी, तीनों में 2 है। 2 2 2। ठीक है, तो अब आ गया इसमें 2, फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो 3। क्या कर रहे थे? कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो हमने 3 लिख लिया। फिर इसमें A है, इसमें भी है, इसमें भी है, A लिख लिया। फिर इसमें B भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो दोबारा से देख लेते हैं। इसमें 2 है और उसमें दोबारा से 2 है, इसमें 2 है, 2 है और 2 है। फिर दोबारा से 2 नहीं है, फिर 3 है, फिर 3 है, 3 है, फिर A 1 है, A और A, फिर B और B और B, यही निकला। तो इट में 6 A भी आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब है 6। जो 6 क्वेश्चन है वो है हमारे पास 16x³ 16x³ माइनस 4x², 32x। अब इसको जल्दी से कर लेते हैं। 16 का निकाल लेंगे, 4 का 2 इंटू 2 इंटू 1 निकाल लेंगे, 32 निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे गया 8 टू द 16, 2 के टेबल पे गया 4, 4 2 2 का 4, 2 2 का 1। 2 के टेबल पे गया 16, फिर 2 के टेबल पर 8, फिर 2 के टेबल पर 4, फिर 2 के टेबल पर 2, फिर 2 के टेबल पे 1। देखो 16x³ को कैसे लिखेंगे? कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और उसके बाद x की क्यूब, मतलब x को कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया -4x²। माइनस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? इसको -1 साइड से लिख लेते हैं, -1 लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे? 4 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू
वन वन है ना जो, उसका साइड पे लिख लेंगे। तो साथ में एक्स की टू की दो के टू टाइम्स है, एक्स की पावर टू है तो टू टाइम्स 32x। 32 का ले 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 लिखेंगे, 3 4 एंड 5, और फिर x की पावर है 1। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा जो, वो देख लेते हैं हम ऐसे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 लिख लिया। फिर इसमें दोबारा से 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर दोबारा से 2 लिख लिया। फिर दो इसमें 2 है, फिर इसमें नहीं है, फिर इसमें है पर इसमें नहीं है, फिर x पे चले जाते हैं हम। इसमें x 1 टाइम है x और है x, एक x लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब इसमें दोबारा से x है पर इसमें नहीं है, फिर तो हम सिर्फ कॉमन जो तीनों में कॉमन होगा वो उठाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4x इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवन, सेवंथ है ना, सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास 10 PQ 20QR और 30RP। ठीक है, इसको जल्दी से हम 10 का कर लेंगे, फिर 20 का कर लेंगे और 30 का कर लेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा, अब सॉरी 2 के टेबल पे जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट 5 पे जाएगा, 5 5 पे जाएगा 1, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 10 पे, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 5 पे, फिर 5 पे जाएगा 1, 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 2 15 पे, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, स्मॉलेस्ट से बड़ा करना है हमने, फिर 3 पे 5 पे, फिर 5 पे, फिर 1। ठीक है, 5 2 का 10, 5 1 का 5, 10 2 का 20, 5 2 का 10, 5 1 का 5, 15 2 का 13, 30, 5 3 15, 5 1 का 5। 10 पी क्यू को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, फिर हम लिखेंगे 20QR, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू QR, क्यू और R एक एक पावर है तो 1 1 टाइम लिखेंगे। फिर हमने लिखा 30RP को, 30RP को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू R इंटू P। अब कॉमन फैक्टर की जब काम आएगी तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक 2 ले लेंगे। फिर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 ले लेंगे। इसमें P है, इसमें नहीं है, इसमें है लो, तो P क्यू R, तो इसमें क्यू है तो इसमें क्यू है, इसमें क्यू नहीं है, तो इसका आगे आंसर ओनली 10। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है वो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और क्वेश्चन इज, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 3x क्यूब, देखो क्या है, 3x² y की क्यूब 10x की क्यूब y की स्क्वायर 6x² y² z²। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।